देखो, लास्ट वाले वीडियो में एक्चुअली मैं तुम्हें बता रहा था दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा छोटा होता है किससे, ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। जैसे मान लेते हैं R1 R2 का अगर तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालोगे, ठीक है, अगर वो पैरेलल में है और R1 और R2 का अगर तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो R जो रहेगा तुम्हारा वो R1 और R2 दोनों से इंडिविजुअली छोटा रहेगा, ठीक है। एक बात जैसे कि यहाँ अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ए और बी के बीच में तीन रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों की तीनों आपस में पैरेलल हैं, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, ऐसा, ठीक है। ये बात तुम ध्यान में रखना, जैसे अगर कहीं तुम्हारे पास ऐसा कोई नेटवर्क है ऐसा, इस पॉइंट को अगर तुमने बी मार्क किया तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस रजिस्टर के आने तक हर पॉइंट यहाँ पर बी पॉइंट ही है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट मार्किंग का नियम है। ये नियम तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट सीख जाओगे। अभी खैर मुद्दे की जो बात है वो ये, जब हम लोग 1/r एक्चुअल में निकालेंगे, देखो कितना आएगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/5। देखना यहाँ पर जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, देखो कौन सा है, 5 ओम है। तो जो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, देखना वो 5 ओम से भी छोटा होगा, सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, यानी बाकियों से तो छोटा होगा ही फिर, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो वो चीज कितनी आ रही है, एलसीएम हो गया मेरे पास 20, ये हो गया मेरे पास 2 प्लस 1 प्लस 4, ये देखो कितना आता है 5/7/20, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 20/7, ठीक है, ओम्स। और ये चीज अप्रोक्सीमेटली होती है तुम्हारे पास 2 जा 14 और आएगा 6, 8 जा 56, 5 ओम्स, इतना, ठीक है। एक बात देख सकते हो, विच इज लेस देन 5 ओम्स। तो इस चीज का एक छोटा सा प्रूफ देख लो तुम, उसका प्रूफ कैसे वर्कआउट करोगे करके, ठीक है क्या। देखो, मान लेते हैं फॉर टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 इन पैरेलल, 1/r, ठीक है क्या, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अपने पास, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है क्या। वी हैव टू शो दैट, टू शो that R equivalent is less than R1 as well as R equivalent is less than R2, ये चीज अपने को शो करनी है, ठीक बात। अच्छा, अब R equivalent अगर तुम देखो इसको सॉल्व करके तो वो चीज इतनी आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद ये इतना आ जाता है। इस चीज को याद भी रखना, प्रोडक्ट बाय सम, दो रेजिस्टेंसेस के लिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इस चीज को याद रखना, रिमेंबर दिस, ठीक है। एक बार इस चीज को याद रखना। ऊपर क्या लिखा है देखो, प्रोडक्ट दोनों रेजिस्टेंसेस का, नीचे क्या लिखा है, दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। जैसे कि अगर कोई तुमसे बोले कि मान लेते हैं 10 ओम है और 20 ओम है, दोनों के दोनों पैरेलल में है, ठीक है, ऐसा पैरेलल में है। और दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुम लगा सकते हो, आर बराबर प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा देखो, ये चीज 200/30, ये चीज हो जाएगी 20/3 ओम्स, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है क्या। अच्छा, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हो गया। अभी इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मुझे प्रूव करना है कि R1 और R2 दोनों से छोटा है इंडिविजुअली। तो इसको देखो कैसे प्रूव कर सकते हो तुम, R इक्विवेलेंट माइनस R अगर तुम कंसीडर करो तो दैट वुड गिव मी, ठीक है, R1 अगर तुम कंसीडर करो, ठीक है, कंसीडर R इक्विवेलेंट माइनस R1, दैट बिकम्स R1 R2 बाय R1 प्लस R2 पूरा माइनस R1। ये चीज कितनी हो जाएगी देखो, R1 R2 माइनस R1 टाइम्स R1 प्लस R2 upon R1 plus R2. This thing becomes minus R1 square upon R1 plus R2. अब देखो, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी ओवरऑल एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव और एक बाहर में एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा ओवरऑल एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, R इक्विवेलेंट माइनस R1 इज लेस देन 0। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ R इक्विवेलेंट इज लेस देन R1, ठीक है बात, हेंस प्रूव्ड, ठीक है क्या। सिमिलरली it can be shown that R equivalent is also less than R2, ठीक है क्या। इस चीज का ध्यान रखना। इसका
जैसे अगर मैं तुमको उदाहरण देकर अगर बताऊं, मान लेते हैं एक ऊपर एक रेजिस्टेंस है 10 लाख ओम का, ठीक है क्या, 5 जीरो आ जाएंगे उसके पास, ये ऐसा है। अच्छा, इतने ओम का 10 लाख ओम का है। और दूसरा एक रेजिस्टेंस है जो 0.1 ओम का है, दोनों के दोनों पैरेलल में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मजेदार बात अगर तुमको मैं बताऊं, दोनों का अगर तुम पैरेलल अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालोगे ए और बी का, बीच में जो आर रहेगा, ठीक है, तो आर विल कम आउट टू बी लेस देन 0.1 ओम्स, ठीक है। ये मजेदार बात है। यहाँ 1 करोड़ ओम भी तुम रख दो ना, 1 करोड़ ओम, 10 करोड़ ओम, 100 करोड़ ओम रख दो, यहाँ जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हमेशा उससे भी और छोटा आ जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो एक तुम्हारे पास एक ऑब्वियस सा रिजल्ट है, रिजल्ट भी उसको क्या बोले, ठीक है, इन चीजों को अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। इसका ये एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 0.1 ओम, ठीक है बात। जैसे अगर अपने पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, मान लेते हैं 100 ओम का, 1000 ओम का, 1 लाख ओम का, 1 करोड़ ओम का, ऐसा, और सारे रजिस्टर्स को अगर अपन ने पैरेलल में अगर ज्वाइन किया, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन इवन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द ग्रुप, समझिएगा, इन द ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। एक बार जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस रहेगा पूरे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस में से, उससे भी छोटी वैल्यू आएगी तुम्हारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ठीक है क्या, जो तुम पैरेलल में करके निकालोगे, ठीक है बात। तो इस चीज का तुमको ध्यान रखना है, ठीक है बात। अच्छा, अब इसके बाद अगला एक नोट डाल के ये चीज लिख लेना, ठीक है क्या, दैट, ये तो हो गया अपना पहला नोट, ठीक है क्या। अच्छा, इसके बाद एक नोट डाल के तुम और एक चीज लिख लेना, नोट में पॉइंट नंबर 2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज is always greater than each one of individual resistance। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ दैट, अगर मान लेते हैं दो रेजिस्टेंसेस हैं जो कि सीरीज में एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है क्या, ऐसा एक के बाद एक आने वाले रेजिस्टेंसेस बोल लो, एक ही ब्रांच में आने वाले बोल लो, एक ही चीज है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मेरे पास बन के आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये बात तो जग जाहिर है कि भाई R1 भी पॉजिटिव है, R2 भी पॉजिटिव है, तो R विल बी ग्रेटर देन R1, R विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन R2, ठीक है क्या, ये अपना रिजल्ट, ठीक है। ये चीज, इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये तो देख के ही पता चल रहा है यार, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का जोड़ जाहिर सी बात है इंडिविजुअली दोनों क्वांटिटी से बड़ा ही होगा ना। ये 3 और 7 को जोड़ने से 10 आता है, तो 10 3 से भी बड़ा है, 7 से भी बड़ा है, ठीक है क्या बात। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कुछ एक आधा सवाल जैसे बन जाते हैं, वो देखो जरा किस टाइप के, इसको एक और इलस्ट्रेशन के फॉर्मेट में ले लो, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स, इससे क्रिएट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, एक बार तुम्हें क्रिएट करना है लेट्स से 2 ओम, ठीक है, ये पहला तुम्हें क्रिएट करना है। एक तुम्हें क्रिएट करना है 9 ओम, ठीक है, और एक तुम्हें क्रिएट करना है 18 ओम, ठीक है। ये 3 चीजें तुम्हें क्रिएट करके बतानी है, ठीक है बात। अच्छा, कैसे क्रिएट करोगे देखो, 2 ओम को क्रिएट करने के लिए एक बात तो अपने पास पक्की है, ये 18 ओम वाला सबसे आसान है, ठीक है। 6 ओम से, 6 ओम के 3 रजिस्टर से जो तुम मैक्सिमम निकाल सकते हो, थर्ड वाला पार्ट सबसे आसान है, इसीलिए इसको सबसे पहले कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक 6 ओम ऐसा लगाओ, ये एक 6 ओम ऐसा हो गया, और एक 6 ओम ऐसा लगा लो, ठीक है। ये अपने पास नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस बन गया। इसका जब तुम इक्विवेलेंट निकालोगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा दैट वुड गिव यू 18 ओम्स, ठीक है, ठीक है बात, ऐसा।
ये थर्ड वाले का सर्किट डायग्राम बन जाएगा, ठीक है क्या। अब देखो फर्स्ट वाला भी बहुत आसान है। फर्स्ट वाला अगर तुम देखो, इसको तुम ऐसे कर सकते हो क्रिएट, 2 ओम अगर तुमको बनाना है तो ऐसे क्रिएट कर लो, तीनों को पैरेलल में लगा दो, 6 ओम 6 ओम और 6 ओम ऐसा। तब तुम ऐसा पाओगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास, 2 ओम आ जाएगा। कैसे, यहाँ देखो 1/R इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये चीज कितनी आ जाएगी 3/6 1/2, इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। ठीक है भाई, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अच्छा, अब जो 9 ओम्स है उसको तुम एक्चुअल में कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। जो 9 ओम्स है उसको एक्चुअल में तुम ऐसे क्रिएट कर सकते हो, देखो एक ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा लो और उसके साथ इसको सीरीज में जोड़ दो, ठीक है। 6 और 6 तुमको 3 दे देगा, 3 ओम दे देगा, ठीक है क्या, ऐसा कर लो। तो यहाँ इसका इक्विवेलेंट जब तुम निकालोगे तो ये चीज कितनी आ जाएगी 3 ओम्स, ये 6 ओम्स आ जाएगा। ऐसा ओरली में कैसे कर पा रहा हूँ, यहाँ देखो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस जब भी इक्वल रहते हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, उसका आधा, 6 का आधा कितना होगा 3। अच्छा, इसके बाद जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम निकालोगे, ठीक है क्या, इसके बाद 6 और 3 का जब तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो चीज कितनी आ जाएगी अपने पास, ये ऐसा आ जाएगा अपने पास 9 ओम्स, ठीक है, ये ऐसा 9 ओम्स आ जाएगा और 9 ओम्स ही अपने को चाहिए भी था, ठीक है, एक बात ऐसा, ठीक है ये चीज। अच्छा, इस टाइप का सवाल कर लेने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के किसी भी सवाल में अब तुमको कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है बात। अब तुम सारे सवाल कर लोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले तो सारे सवाल कर लोगे, ठीक है क्या। तो अपना होमवर्क नोट डाउन करो, इसमें तुम्हें एस चांद में, ठीक है क्या, एक्सरसाइज शीट भी इसकी मैं तुम्हें प्रिपेयर करके दूंगा, ठीक है बात। इसके साथ ही साथ तुम्हें एस चांद भी खत्म करनी है, ठीक है। तो एस चांद में पेज नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन 2, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7, 8 से लेकर 8 9 10 11, ठीक है, 12 मत करना, ठीक है, ये वाले करने हैं तुमको सवाल, ठीक है, ये सारे के सारे तुम कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं जा सकती। अच्छा, इसके बाद हॉट्स में आ जाओ, पेज नंबर 43, ठीक है, ये हॉट्स वाला है। इसमें तुमको करना है सवाल 43 44 45 46, 43 से 46, ठीक है के बाद 47 50 51 52 तक, ठीक है क्या, फिर 47 से पूरा 52 तक, यानी 43 से 52 सारे सवाल करने, फ्रॉम 43 टू 52 प्रॉब्लम्स ऐसा, ठीक है। ये 10 सवाल अपने को कर लेना है पूरा पूरा, ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद 54 भी कर लेना, इसके बाद 54 वाला सवाल भी कर लेना, ठीक है क्या। ये हॉट्स के वाले सारे सवाल कर लेना, 54 वाला भी कर लेना, ठीक है बात। अच्छा, एमसीक्यू में 36 37 38 ये कर लेना, ये है पेज नंबर 42 में, ठीक है क्या, ये सारे सवाल तुम कर लेना, ठीक है बात। अभी रोकते हैं, फिर इसको ओवर करते हैं, ठीक है क्या। अगले वाले वीडियो में तुम बेसिकली सर्किट सॉल्व करना सीख जाओगे, फिर हम लोग करंट वगैरह के साथ डील करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या बात।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वो ओवर हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसके डिराइवेशन वगैरह जब तुम करंट के साथ सवाल वगैरह बनाना जब सीख जाओगे अच्छे तरीके से, तब उसके फॉर्मूले वगैरह हम लोग डिराइवेशन वगैरह करेंगे। सारा जो भी कुछ तुम्हारे एस चांद में लिखा है, जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड बियॉन्ड, ठीक है क्या। तो जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में तुम्हें चीजें कराई जा रही है, उसी सीक्वेंस में काम करना, ठीक है क्या। मैं अभी तुम्हें लर्निंग वाला वर्क भी देता जाऊंगा। साइंस है, इसमें लर्न भी करना पड़ता है, ठीक है। मैं डेफिनेशन वगैरह सब कुछ तुम्हें मार्क वगैरह करवा कर अच्छे से लिखवा कर दूंगा, सब बढ़िया से एस चांद में मार्किंग वगैरह सब पूरी करवा दूंगा। वो सारी चीजें तुम लर्निंग भी अभी से थोड़ा थोड़ा करते जाना, ठीक है एक बार। ओके, ठीक है।